ओके ठीक है। ओके तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 1 बेसिक का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसमें हम देख रहे थे डोमेन्स ऑफ बेसिक किस किस एरिया में काम करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और हम इंटरेस्टेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है ये हम देखेंगे। बाद में हम देखेंगे सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है आपका एसपी का। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एचयूएफ क्या होता है, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ये आप लोगों ने पढ़ा है एसपी में। हेलो हेलो ओके ठीक है। मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन से। कोई रीड करो चांदनी, चांदनी, या आप रीड करो ह्यूमन एंगेज से। Introduction. हाँ इंट्रोडक्शन। Humans engage themselves alternatively between work and life. We work to earn an income. We spend the income for the sustenance of self and family. In this process, we regularly engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. Being social and socially aware, we also live a family life and engage in various social activities. In this chapter, we shall understand human activities, whereas focusing on what business means as a crucial part of our daily life and the multiple domains of business and commercial knowledge. In today's world, both earning of income as well as its spending has increasingly become dependent on business and commerce. To begin with, let us understand business and commerce as comprising of an array of activities for production, distribution, and exchange of goods and services. Now, whether we work as employees or freelancers or as entrepreneurs, our world of work is made of business organization. And even if we do not work for a business organization, much of our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by business organization. In all probability, most of the goods that we do not buy this straight from the producer, but indirectly from second, third, or even later intermediary or reseller. ठीक है, तो ये बेसिक है, इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। बस यही कह रहे हैं कि हम डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। कुछ एक्टिविटीज इकोनॉमिक होती है, कुछ एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जिससे पैसा जनरेट करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं। ये डिटेल में भी आगे समझ में आने वाला है। तो सिंपल सी बात की है कि टेक अ मिनट नंबर 1, ये आपको एक बार ट्राई करना है। ये अभी नहीं, क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन फिल करके देखने का है। ये दो इमेजेस दे रखी है। ये इमेजेस में आपको ये डिस्क्रिप्शन फुलफिल करना है, जैसे कि ग्रुप ऑफ आइटम इंडस्ट्री। तो इस इमेज में हमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ये टी टेबल दिख रहा है, बाद में चेयर दिख रही है, ये डाइनिंग टेबल है या कुछ टेबल है, ये अलमीरा है। ऐसे बहुत सारे हमें आइटम्स दिख रहे हैं, फैन दिख रहे हैं, ट्यूबलाइट दिख रहा है, लैम्प दिख रहा है। तो इन्हें ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करना है, जैसे कि ग्रुप ऑफ आइटम्स। फिर हम क्या कर सकते, क्या ग्रुप कर सकते हैं? फर्नीचर कह सकते हैं। दूसरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब फर्नीचर हमें दिख रहा है, तो हमने ये कहाँ से प्रोक्योर किया? हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से किया या किसी शोरूम से? तो बोथ आर पॉसिबल। हम किसी कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं, या फिर हमने किसी शोरूम से खरीदा होगा, सोहित सेल से खरीदा होगा, पूनम पूनम फर्नीचर से खरीदा होगा, है ना। तो ऐसा है, ये आपको एक ऐसी ही एक्टिविटी है, ये आप कोशिश करना ये फिल करने की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फिल करने की। अब ये टेबल नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को क्या क्या कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। एक्टिविटीज क्या हो सकती है भैया जी? सर एक तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? सर हमने कुछ इनपुट्स लिए,
एक्टिविटीज की, हमने कुछ एक्टिविटीज की और उसके वजह से हमें आउटपुट मिला, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके वजह से फॉर्म चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग समझता है सभी को? मैन्युफैक्चरिंग समझता है सभी को? हाँ हेलो, सर। ओके ग्रेट। एक एक्टिविटी का पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं सर? हम दूसरा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब हम सर कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे किसी बिजनेस में। जैसे कि हमने हमने मोबाइल स्टोर स्टार्ट किया, एप्पल स्टोर हमने स्टार्ट किया। तो एप्पल स्टोर में क्या जो आईफोन होगा वो हम प्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, एप्पल कंपनी से आईफोन खरीदेंगे और यहाँ छोटे छोटे चिंटू चिंटीज को आईफोन बेचेंगे, सेल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। बाय 1 लाख में कर रहे हैं और सेल 1,05,000 में कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड एक्टिविटी होती है ट्रेडिंग की। इसमें हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, सेल करते हैं। अब सर ट्रेडिंग भी दो तरह की हो सकती है। एक हो सकता है सर हमारा डोमेस्टिक और एक हो सकता है फॉरेन। डोमेस्टिक मतलब क्या रहेगा सर? विद इन इंडिया। आप लोग ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, विद इन इंडिया, ठीक है। आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा लिख लो। उसका कारण ये है कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जब बुक्स खोलोगे ना, तो बुक्स में ऐसी कुछ ना कुछ मार्किंग, ड्राइंग्स, अंडरलाइन, हाईलाइट, बॉक्स ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट गिरेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है। ओके, अगर आपकी बुक में बिल्कुल भी मार्किंग नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी मार्किंग रहेगी, रबर की, पेंसिल की, पेन की, हाईलाइट रहेगा, सर्कल रहेगा, बॉक्स रहेगा। तो उससे क्या रहेगा, आपको एक साइकोलॉजी रहेंगी जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे कि हाँ ये हमने पढ़ रखा है। ओके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग देखा और ट्रेडिंग देखा। देखो मैन्युफैक्चरिंग क्या थी? मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ, ठीक है। ट्रेडिंग में हम सिर्फ बाय एंड सेल कर रहे थे। बाद में एक अच्छा एक डोमेस्टिक देख लिया। फॉरेन, फॉरेन मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। इंडिया के बाहर हम कुछ ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि हम चाइना से कुछ खरीद रहे हैं तो वो क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया, है ना। हम रशिया में कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? बिजनेस है हमारा। ओके, बाद में कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या है? एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सर्विस, कॉमर्स सर्विसेज। मतलब ये क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज। अब सर हमें आईफोन का, हमने एप्पल स्टोर खरीदा, हम आईफोन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा स्टोर कहाँ है सर? अमरावती में। आईफोन मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है? कहीं और हो रहा है, अब्रॉड से दिल्ली आ रहा है। दिल्ली से अमरावती कैसे आएगा सर? ट्रांसपोर्ट में आएगा, है ना। बाय एयर आएगा या बाय रोड आएगा या बाय रेल आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है या रेल की सर्विस है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी सर्विसेज कहेंगे या एंसिलरी। ऑक्सिलरी या एंसिलरी या स्लैश करके एंसिलरी लिख लो। एंसिलरी बिजनेसेस, ऑक्सिलरी सर्विसेज या एंसिलरी लिखो या सपोर्ट। ऑक्सिलरी के पास में लिखो सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्टिंग टू ट्रेड। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमें सपोर्ट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्केल। स्केल मतलब क्या? मैं फार्मर हूँ, ठीक है। मेरा मैंगोस का बिजनेस है, ठीक है। मैं मैंगोस ग्रो करता हूँ, मेरा फार्म है। कितना बड़ा फार्म है सर? मेरा 10 एकर्स का फार्म है। मैं 10 एकर्स में मैंगोस ग्रो करता हूँ। ओके, एक एकदम क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मैं फार्मर हूँ लेकिन मेरा बिजनेस है 10 एकर्स में मैं कर रहा हूँ। अच्छा चलो, आपको पता है कंट्री का सबसे बड़ा फार्मर कौन है? हमारे इंडिया में सबसे बड़ा फार्मर कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा फार्मर कौन है, पता है क्या? हेलो, नहीं पता है? नो ओके, सर। नहीं पता नहीं। अच्छा।
इंडिया के सबसे बड़े फार्मर है जिनको आप सब जानते हो, श्री 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 मुकेश भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हमारे कंट्री के सबसे बड़े फार्मर है। ओके, यकीन नहीं आता तो गूगल करना। गुजरात में इनके पास जामनगर में एकर्स ऑफ लैंड है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड है, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं अल्फांजो मैंगो। अल्फांजो, ठीक है। पूरे इंडिया में सबसे बड़े फार्मर है मुकेश भाई अंबानी। अल्फांजो मैंगो की इनकी खेती है, और ये जो मैंगो ग्रो करते हैं ना, पूरा एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो ये ग्रो करते हैं। तो मैंगो का बिजनेस मेरा भी है, मैंगो का बिजनेस मुकेश अंबानी का भी है, लेकिन क्या दोनों भी एक ही स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं क्या? रौनक सर सिर्फ 10 एकर्स, मतलब रौनक सर 1000 केजी मैंगोज ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी 1 CR केजी मैंगोज ग्रो कर रहे हैं। तो क्या है, दोनों के बिजनेस की स्केल अलग है। तो ये मैंने एक क्रूड एग्जांपल, रफ एग्जांपल दिया। बिजनेस में क्या होता है, इसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज। ठीक है, चार कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सबसे बड़ा लार्ज होता है, सबसे छोटा माइक्रो होता है। ठीक है सर, ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन माइक्रो है कौन लार्ज है? क्योंकि हर इंसान तो ये कहेगा मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कौन, मैं बड़ा, मुझसे बड़ा कौन, हर कोई यही कहेगा, है ना। तो सर ये डिसाइड कैसे होगा? तो एक 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 MSME होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया है, स्लैब रेट्स डिसाइड किए। स्लैब रेट्स कैसे डिसाइड किए कि भैया जी आपका टर्नओवर मान लीजिए लेस देन 5 CR है तो आप माइक्रो हो, 5 CR से 25 CR है तो आप स्मॉल हो, 25 CR से 100 CR है तो आप मीडियम हो, 100 CR के ऊपर आपका टर्नओवर है तो आप लार्ज हो। या साथ में कंडीशन होती है, आपका कैपिटल 100 CR से कम है तो आप 1 CR से कम है तो आप स्मॉल हो, 1 CR से 5 CR है तो आप मीडियम हो। तो इसके स्लैब्स होते हैं, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशन कहते हैं उसे, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल स्कोप। अब कोई लोकल में बिजनेस कर रहा है ना, कोई लोकल में बिजनेस कर रहा है, अब कोई लोकल में क्लासेस ले रहा है। ओके, कोई लोकल में कोई बच्चों को बुला के क्लासेस ले रहा है, तो उनके क्लास में स्टूडेंट्स कौन आ रहे हैं? सिर्फ अमरावती के। ठीक है, अब कोई नेशनल लेवल पे क्लासेस ले रहा है, जैसे नेशनल लेवल पे कैसे ले रहा है, क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके पेन ड्राइव बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो मेरे अकाउंट्स के लेक्चर अगर आप देखना चाहो तो आपको कोई कोई वेबसाइट्स पे लिस्टेड मिलेंगे, कुछ 4-5-6 वेबसाइट्स है, उस पे आपको लिस्टेड मिलेंगे। ठीक है, कोई नेशनल लेवल पे काम कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। लोकल लेवल मतलब हमारे सिटी में, या हम देखो इसको एकदम रिजिड डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेना है। लोकल मतलब हम क्या कहते हैं, अमरावती के अंदर। लोकल मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमरावती, उसमें विदर्भ ले लीजिए या फिर हमारा महाराष्ट्र ले लीजिए। ठीक है, एकदम छोटा ज्योग्राफिकल एरिया, तो वो हो जाएगा लोकल। नेशनल मतलब पूरी कंट्री, और मल्टीनेशनल मतलब हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम US के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हो गया मल्टीनेशनल। ओके, नेक्स्ट है ओनरशिप। पहले 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। पहले 3 पॉइंट्स में किसी को डाउट था क्या, कुछ कि सुना ही नहीं दिया कुछ भी? नहीं। अटक अटक के आवाज आ रही थी सर। हेलो हेलो, अभी आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है या कुछ समझ में ही नहीं आया? नहीं सर। नहीं मतलब क्या नहीं? समझ में आया मतलब। समझ में आया।
ओके नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मार्केट्स। मार्केट्स, अब मार्केट्स कैसे अलग अलग है। नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, कमोडिटीज, कैपिटल, लेबर, प्रोडक्ट मार्केट। देखो प्रोडक्ट मार्केट मतलब क्या होता है कि जो गुड्स है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, बाद में पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, शूज है, क्लॉथ्स है, ये क्या हो गया प्रोडक्ट मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या हो गया, जिसमें बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज ये ट्रेड होती है। कमोडिटी मार्केट मतलब सोयाबीन, गोल्ड, सिल्वर, ये हो गया। इक्विपमेंट्स मार्केट मतलब प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें ट्रेड होती है। ओके, बाद में बात करेंगे स्टेक होल्डर्स। हमारा एक बिजनेस है तो बिजनेस में कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, मतलब इंटरेस्टेड पर्सन कौन कौन है, ओनरशिप किसकी किसकी है। तो एक देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो रिस्क लेता है, रिस्क लेके जो बिजनेस स्टार्ट करता है या जो बिजनेस करता है वो एंटरप्रेन्योर। प्रमोटर, प्रमोटर भी एंटरप्रेन्योर जैसे ही होते हैं। प्रमोटर ये जो कंसेप्ट है ये अब बचा नहीं है ज्यादा, ये होता था कंपनीज एक्ट 1956 में, प्रमोटर्स कैपिटल वगैरह कुछ हुआ करता था। तो प्रमोटर्स मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, जिन्होंने कंपनी फ्लोट की है, फाउंडर ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स। ठीक है। कस्टमर्स, कस्टमर्स तो आप जानते हो। इन्वेस्टर्स मतलब जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, जैसे कि हमने अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे तो हम कौन है, इन्वेस्टर्स है। हम कौन है, शेयर होल्डर्स है ना। हम इन्वेस्टर्स है, हम शेयर होल्डर्स है। बिजनेस ओनर्स मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, हम शेयर होल्डर है मतलब हम बिजनेस ओनर्स भी है, ये पता है क्या आपको। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द बिजनेस ओनर्स, ये पता है क्या आपको। यस सर। ओके ठीक है। हाँ सर। डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ये कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं। जो कंपनी चलाते हैं। Company. ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है जिनके हाथ में कंपनीज का सारा काम होता है, डिसीजन मेकर्स होते हैं, करता धरता होते हैं। मैनेजर्स होते हैं जो बिजनेस रन करते हैं डायरेक्टर्स के नीचे। बाद में एम्प्लॉयज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। बाद में लॉज एंड रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स मतलब गवर्नमेंट होती है जो टैक्स लॉज रेगुलेट करते हैं। बाद में टैक्स लॉज ही नहीं, सारे लॉज, एनवायरमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स से रिलेटेड, बाद में आईपीसी, सारे सारे लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक है। बाद में सपोर्टिंग फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा, ऑक्सिलरी सर्विसेज एंड सोसाइटी एट अ लार्ज। देखो हमारी जो बिजनेस है वो अल्टीमेटली है कहाँ पे, सोसाइटी में है ना। तो सोसाइटी भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अगर हम कहीं पे फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं और फैक्ट्री स्टार्ट करके फैक्ट्री से हम हजार्डियस केमिकल्स, वेपर्स वगैरह रिलीज करते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, सोसाइटी को भी नुकसान होगा ना। तो सोसाइटी एट लार्ज भी स्टेक होल्डर होती है। या ऐसा भी हो सकता है हमारे बिजनेस के वजह से सोसाइटी का ग्रोथ भी हो। हमने किसी एक रिमोट विलेज में हमारा बड़ा सारा प्लांट स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे वहां पे उस विलेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उस विलेज को हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे सीएसआर एक्टिविटी के तहत। तो इसका मतलब सोसाइटी एट लार्ज हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब सोसाइटी एट लार्ज भी हमारे बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर है। ठीक है। फंक्शंस, अब हम बिजनेस में क्या कर सकते हैं, एक तो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या हम मार्केटिंग गुड्स को प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, लोन फाइनेंसिंग का काम करेंगे, टैक्सेशन का काम करेंगे, या ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करने का काम करेंगे। ठीक है। फोकस, कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। फोकस, अब हमारा फोकस कहाँ कहाँ हो सकता है कि देखो हम, अब जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस है ना। अब रिलायंस में हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हम टेलीकॉम में फोकस कर रहे हैं। इफ वी आर फोकसिंग ऑन टेलीकॉम, मतलब हम सिर्फ जियो पे फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन क्या हो सकता है
फंक्शन क्या है, एक तो सर हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, या सर हम टैक्सेशन पे कर रहे हैं, या हम एचआर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा फोकस। बाद में आता है कंसर्न्स। अब बिजनेस टू बिजनेस कंसर्न्स वेरी होते हैं, जैसे कि आज की सिचुएशन में पेंडेमिक कोविड-19 के वजह से क्या हो गया, सबसे बड़ा कंसर्न मोस्ट ऑफ द बिजनेस हाउसेस के लिए है सर्वाइवल। सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये साल हम प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, हमें मुनाफा नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन हमें मार्केट में बने रहना है, सरवाइव करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करना है, ठीक है। तो किसी कंसर्न का, किसी एंटिटी का ये कंसर्न हो सकता है कि हमें सरवाइव करना है, किसी का कंसर्न होता है कि हम तो सिर्फ प्रॉफिट पे ही काम करेंगे, कोई चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो, कोई चाहता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि टाटा ग्रुप क्या है, वो सीएसआर पे बहुत पैसा खर्च करता है। अभी क्या है, कोविड है, कोविड का वैक्सीन का जो सेल्फ लाइफ है वो कम है, ओके। तो उसे जब ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक हो रहा है हमारे पुणे में हो रहा है, और एक कहीं साउथ में हो रहा है, तो वैक्सीन पुणे से ऑल ओवर कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे कैसा होता है, उसका एक तो शेल्फ लाइफ कम है, और एक उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हमें मेंटेन करना होता है। तो क्या है, तो उसे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में हमें ट्रांसपोर्ट करना है। तो टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफर किया है कि वो 100 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स डोनेट करेगी, ठीक है। 100 रेफ्रिजरेटर ट्रक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो डोनेट करने वाली है। तो ये क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, ओके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसर्न हो गया। गवर्नेंस, वैल्यूज एंड इथिक्स, है ना। अब कोई हो सकता है वैल्यूज एंड, कुछ कंपनी हो सकती है जैसे कि विजय मान लिया, ठीक है, उनका क्या बिजनेस है, क्या नाम है उसका, किंगफिशर। किंगफिशर, अब किंगफिशर का मेन बिजनेस क्या है, ब्रेवरीज, ओके। अब पता है शराब से सोसाइटी में गलत काम होते हैं, इट्स नॉट गुड, उसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना, हमारा वैल्यूज एंड एथिक्स हमें परमिट कर रहा है, किसका, किंगफिशर का, है ना। ऑन दी अदर हैंड कोई बिजनेस हाउस ऐसा है, अगर गिवन अ चॉइस, हम आपको अगर दो ऑप्शन देते हैं कि आप आपकी ब्रेवरी सेट करिए या मिल्क का प्रोडक्शन करिए, ब्रेवरीज में प्रॉफिट ज्यादा है, मिल्क में प्रॉफिट कम है, तो भी वो क्या बोलेंगे, नहीं हम शराब का धंधा नहीं करेंगे, हम शराब का बिजनेस नहीं करेंगे, हम मिल्क का बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस कंसर्न में वैल्यूज एंड एथिक्स वेरी करते हैं। अब जैसे कि कुछ महीने पहले, मतलब एक्चुअली 1 साल पहले, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी पता है कि किसी को क्या है ये, बोलो फुल फॉर्म क्या है, रेलवे का है। रेलवे का है, ठीक है। तो आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, आईपीओ पता है किसी को क्या होता है, यस इनिशियल पब्लिक Share ऑफरिंग। public offering. ओके, ओके। तो आईआरसीटीसी का आईपीओ आया, तो लोगों ने वो सब्सक्राइब किया, ठीक है, या आईआरसीटी के लोगों ने शेयर्स परचेस किए, ओके। तो आपको एक बात पता होगी, शेयर मार्केट में ना गुजराती लोग बहुत होते हैं, शेयर मार्केट में गुजराती लोग बहुत होते हैं, और उनकी एक लॉबी होती है, स्पेशली जैन गुजराती की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, नागपुर बेस्ड क्लाइंट है, केमिकल बिजनेस में वो, तो वो शेयर मार्केट में भी काफी डील करते हैं। तो वो मेरे क्लाइंट क्या कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, सर आपको आईआरसीटीसी पे क्या टिप है आपकी, तो उन्होंने बोला आईआरसीटीसी हमने बैन कर रखा है। मैंने बोला बैन कर रखा है इन द सेंस, तो उन्होंने बोला हमारी जो जैन गुजराती कमिटी है, कम्युनिटी है ना, जो शेयर मार्केट में डील करती है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आईआरसीटीसी के शेयर्स नहीं खरीदेंगे। मैं अचंभे में आ गया, शेयर तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल था, और लिस्टिंग गेन भी होने वाला था, और जबकि हुआ भी है लोगों को। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा आईआरसीटीसी का एक बिजनेस है कैटरिंग, जो लास्ट का सी है ना वो कैटरिंग है, कैटरिंग। तो जब आप केटरिंग है, तो आप जब ट्रैवल करते हो, जैसे कि अमरावती तो मुंबई जा रहे हो, तो आपको ट्रेन के अंदर आईआरसीटीसी का मिल मिलता है, चाय मिलती है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच डिनर सब मिलता है। तो उसमें नॉन वेज भी होता है, उसमें नॉन वेज भी होता है, और जैन लोग नॉन वेज नहीं खाते, या नॉन वेज का नाम भी नहीं लेते, है ना। तो ये नॉन वेज, तो आईआरसीटीसी किससे रिलेटेड है, नॉन वेज से।
हमने अगर IRCTC का IPO लिया, मतलब हमने क्या किया, नॉनवेज वाले बिजनेस में पैसा पंप किया, जो कि हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, जो कि हमारे वैल्यूज एंड इथिक्स के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कंसर्न मतलब वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, एंटिटी टू एंटिटी, ओके। बाद में मोड क्या हो सकता है सर? ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक, मोटार, इन स्टोर, डिजिटल। देखो, एक तो हो सकता है कि मैं एप्पल के फोन सेल कर रहा हूँ, है ना, एप्पल के फोन सेल कर रहा हूँ। कैसे सेल कर रहा हूँ? ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे में कैसे? मैं कर रहा हूँ ब्रिक स्टोर में। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईट। ब्रिक स्टोर मतलब मेरा फिजिकल स्टोर है। ब्रिक स्टोर मतलब फिजिकली कहीं मेरा स्टोर है, ठीक है। सेकेंडली कैसा हो सकता है? मैं मॉडर्न वे में कर रहा हूँ। मॉडर्न वे में कैसे कर रहा हूँ? डिजिटली कैसे कर रहा हूँ? मैं फ्लिपकार्ट पे। कैसे कर रहा हूँ? फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तो मोड ऑफ बिजनेस ये भी वेरी कर सकता है। बाद में आएगा अंडरलाइंग डिसिप्लिन, इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। तो इतना अभी हमने पढ़ा। इसमें किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ लिखना है? समझ में आया ये? हेलो चांदनी, समझ में आया? हाँ सर। ओके हाँ हाँ सर। ओके। राधिका, यश, संकल्प, समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है। मैं हाँ लिखना सर। है आप लोगों को? नहीं सर। इसमें इसमें से कुछ जॉट डाउन करना है? ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं आगे का। डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कार्तिक रीड करो, डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। यस सर। ऑक्सफोर्ड सर, जूम करिए सर। दिख रहा है अभी? ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन, हाँ सर। Oxford Online Dictionary defines the term domain as a specified sphere of knowledge. Domain, in simpler terms, means a subject following that the sphere of knowledge, the subject about a business and commerce is vast, electric, and ever evolving and expanding. BCK is vast. The universe of business is vast. Take for example the range of business activities. It includes manufacturing, trading, and all sorts of services. Think about any of these activities. Uh, Countless instances would come to mind. Take domestic trade, and within it the retail trade. Now door to door direct sellers, street vendors, weekly hats or bazaars, neighborhood shop, marketplace, malls, company, chain store, and online retail, e-tail, etc. All all comprise retail trade. Thus, to know about retail trade, one needs to be aware of its various forms. Further, one needs to know the functions that the retailer perform. For ठीक है, example, ओके ओके, ठीक है, रहने दो। देखो, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइन द टर्म डोमेन एज अ स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। मतलब एक स्फीयर ऑफ नॉलेज, एक एरिया, एक डोमेन। जैसे कि मान लीजिए आप बड़े हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ठीक है। बन गए मतलब बनने ही वाले हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। तो आपका डोमेन क्या है? आपका डोमेन है सर फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी। आप टैक्सेशन की महारथी गुरु द्रोण बनने वाले हो, भीष्म पितामह बनने वाले हो, है ना। फाइनेंस के मास्टर बनने वाले हो। इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं। फाइनेंस का सबसे ज्यादा नॉलेज, टैक्सेशन का सबसे ज्यादा नॉलेज आपसे ज्यादा किसी को नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया। लेकिन मैंने अगर बोला राधिका मुझे रेमडेसिविर नहीं मिल रही है तो मैं कौन सी दूसरी इंजेक्शन लूं, आप बता पाओगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इट्स नॉट माय डोमेन, ये मेडिकल डोमेन वाले का है। आप मेडिकल स्टूडेंट से ये सवाल करिए, मुझसे मत करिए, है ना। तो डोमेन मतलब क्या होता है? एरिया होता है। इलेक्ट्रिक मतलब ब्रॉड, लिख लेना है वहां पे, ठीक है।
अब बीसीके इज वास्ट। बीसीके कैसा है, बहुत वास्ट है। हम जैसे कि देख सकते हैं कि अब डोमेस्टिक ट्रेड है तो वो कैसा है, रिटेल ट्रेड है। अब वो कैसा है, डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स। जैसे कि अभी अमरावती में क्या ट्रेंड है, महानगर पालिका क्या कर रहा है, किराना स्टोर 11 AM तक के ही रन होंगे। उसके बाद अगर उन्हें बिजनेस करना है तो डोर डिलीवरी करना होगा। तो क्या हो गया, वो डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स। स्ट्रीट वेंडर्स, जो हम वीकली बाजार में जाते हैं तो ये जो क्या बोलते हैं उसे, फ्रूट फ्रूट सेलर्स, फ्रूट वेंडर्स दिखते हैं तो वो क्या हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए। वीकली हाट्स, वीकली हाट्स और बाजार मतलब साप्ताहिक बाजार। जैसे कि हमारे इधर क्या है, वो संडे को चोर बाजार लगता है, जूना बाजार। पता है क्या आपको, संडे बाजार, संडे को चोर बाजार लगता है अमरावती में, पता है आपको कहीं? हेलो। हाँ इतवारा कॉटन से मार्केट में इतवारा बाजार। हाँ, इतवारा कॉटन मार्केट। तो ये क्या हो गया सर, वीकली बाजार, वीकली बाजार हो गया, ठीक है। बाद में नेबरहुड शॉप्स, मतलब हमारे एरिया में कुछ शॉप्स होंगी। मार्केट प्लेसेस, जोशी मार्केट हो गया। मॉल्स, मॉल्स बोल के क्या है, हमारे पास डी मार्ट है, और भी डी मार्ट है, फिनिक्स मॉल है, हाइपर सिटी मॉल है, ऐसे अलग अलग मॉल्स है। कंपनी चेन स्टोर्स, जैसे कि अभी अमरावती में खुल रहा है क्रोमा। पता है कि आपको क्रोमा आ रहा है अमरावती में, ये जो होटल रंगोली पल है ना, उसके लेन में क्रोमा आ रहा है। तो क्रोमा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का स्टोर है। तो ये क्या है, कंपनी चेन स्टोर। जैसे कि हमारा डोमिनोज, सर क्रोमा में कहाँ जा रहे हो, हम तो राजापेट के आगे क्रोमा जाते जाते डोमिनोज पे ही अटक जाते हैं। डोमिनोज क्या हो गया, कंपनी चेन स्टोर हो गया। ऑनलाइन रिटेल हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, ये क्या हो गए, ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये सारी क्या है, रिटेल ट्रेड है, ओके। फॉर एग्जांपल पढ़ो आगे। For example, the सर जूम आउट करिए। हेलो। For example, the neighborhood retailers provide a variety of goods of daily needs, various brands of same item। देखो, various brands of same item, जैसे कि अगर हमें टूथपेस्ट लेना है तो क्लोजअप भी है, पतंजलि भी है, कोलगेट भी है ना, अलग अलग है। In smaller quantities and a host of other services such as home delivery, weekly, monthly credit, है ना। एक ये लाइन क्या कहता है कि हमारे घर के पास में जो ग्रोसरी स्टोर्स है, ग्रोसरी स्टोर है, वो क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन जगह है। कैसे, उसके पास पहली बात तो वेराइटी ऑफ गुड्स है, उसके पास किराना भी है, शक्कर है, तेल है, मैगी है, फूड्स है, बाद में तेल है, कंघी है, ऐसे अनेकों प्रोडक्ट्स है, ठीक है। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है डेली नीड्स वाले, अलग अलग ब्रांड के ऑफ सेम आइटम। टूथपेस्ट अलग अलग ब्रांड के ऑफ सेम आइटम्स, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी में भी मिल जाएगा, आपको एक पीस चाहिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ वो और भी सर्विसेज देता है, जैसे कि आप कहो तो वो आपको होम डिलीवरी भी देता है, आपको वीकली मंथली क्रेडिट भी देता है। ये आपको नहीं पता होगा, आप वो किसी ग्रोसरी स्टोर पे देखना, आपके सामने कोई आता होगा, गुड्स खरीद के ले जाता होगा और पैसे नहीं देता है, लेकिन जब वो ग्रोसरी स्टोर का ओनर होता है ना, वो नोट करता है एक डायरी में। तो वो क्या होता है, वो मंथली बेसिस पे सेटलमेंट होता है, वो एक महीने की उधारी देता है। तो क्या हो गया, मंथली क्रेडिट। तो ये भी एक सर्विस हो गया। अब मॉल प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस। ग्रोसरी स्टोर से खरीदना एक अलग बात होगी, और डीमार्ट से खरीदना अलग बात होगी, है ना। और ऑनलाइन स्टोर से खरीदना और भी अलग बात होगी। ऑनलाइन आप 24/7 खरीद सकते हो, है ना। Note, we have just enumerated some of the benefits from the point of view of the customers. What about their services to the wholesalers and as an intermediary in the chain of distribution from the producer to the consumer? All in all, the business domain is vast. It has numerous activities, all interrelated and spread in wide areas. देखो, अभी तो हमने सिर्फ
कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे खरीद सकता है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, हम होलसेलर की बात करें, तो बहुत लंबा चर्चा होने वाला है ये। तो इसी का मतलब बीसीके क्या है, वास्ट है। बीसीके क्या है, वास्ट है। समझ में आया है ये सभी को? रिया, इसमें कोई डाउट? यस? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो आज सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलेंगे हम 6 बजे और 6 से 7 चलेगा कल का सेशन। ओके ओके सर। ठीक है। Okay, आपको रीड करना है ये सब जो आज पढ़ा हमने, ठीक है? okay. चलो बाय। सर कल फाउंडेशन की बैच का टाइम? ये फाउंडेशन का ही तो है ना? हाँ कल का सर। 6 बजे, 6 बजे। ओके सर। ओके, चलो बाय।